हाय गाइस, मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आपको एक ऐसा एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड मिल सकता है जिसकी सिर्फ 5,000 रुपये की एफडी में आपको 21,000 रुपये के यहाँ पे वेलकम बेनिफिट्स मिलेंगे और साथ ही साथ पे यहाँ पे आपको 90% लिमिट मिलेगी। और मान लो कि आप देखो, सबसे बड़ा रीज़न क्यों होता है कि हम यहाँ पे एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न होता है ताकि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाए। ठीक है, इसमें गारंटी मिलती है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 3 महीने पे नहीं बढ़ा तो आपने जितने की भी मान लो 5,000 की एफडी करी है तो पूरा का पूरा पैसा आपको यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपको अप टू 7% तक का इसमें ब्याज मिलेगा। और जो आपको 21,000 रुपये के बोनस मिल रहे हैं ना, उनका डेली लाइफ में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत सारे तो OTT सब्सक्रिप्शन है जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें परचेज़ करने पे वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन आपको ऐसे OTT सब्सक्रिप्शन फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास मान लो आपने एफडी करा ली, आपको 45 तो मिल गए, लिमिट मिल गई, और ये जो कार्ड आपको मिलेगा ना वो एक रुपए वेरिएंट का कार्ड होगा जिसको आप किसी भी QR मर्चेंट पे जाकर स्कैन करके यहाँ पे पैसे को लेन देन कर सकते हैं। तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका सिर्फ 5,500 रुपये कैद में है, बाकी 4,500 रुपये तो आपको लिमिट के तौर पे मिल गए हैं। ठीक है, अब उस लिमिट का आपको 30% ही यूज़ करना है अगर आपको क्रेडिट स्कोर जल्दी बढ़ाना है तो। अब अगर आपको ये 500 रुपये जो आपके लॉक हैं उसको अगर कमाना है तो ये कंपनी एक अपना यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम लाई है, ताकि यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी कंपनी को देखते हैं तो कंपनी जनरली क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, और एडवर्टाइजमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करती है। बट वो कंपनी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ना करके जो इनके यूज़र्स हैं जिन्होंने इनके कार्ड को लिया हुआ है उनको यहाँ पे बेनिफिट देती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने कार्ड ले लिया, कार्ड के बाद आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप किसी भी अपने दोस्त को इस कार्ड को रिकमेंड करोगे, जो कि करने वाले हो, मैं आपको अगर इसके बेनिफिट दिखा दूंगा ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप यंग जनरेशन में आते हो, आपकी एज अगर 18 से मान लो 40 साल है ना, या 50 साल भी है, तो आप लोग को जो चीज़ बताने वाला हूँ आप लोग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे इस कार्ड को तो आपको ना केवल 500 हर रेफर पे मिलेगा, साथ ही साथ में 25% तक उनके नेटवर्क की अर्निंग भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कार्ड मार्केट में अवेलेबल है जो आपको सिर्फ इतने की एफडी पे इतना ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह दे रहा है। लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। जितनी जल्दी हो सके दोस्तों इस कार्ड को ले लो। इसका नाम है दोस्तों SBM जेट रुपए क्रेडिट कार्ड। इसका डायरेक्ट लिंक हमने पिन कमेंट में भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और लिमिटेड टाइम ऑफर है। अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी शेयर करता हूँ। पहले तो मैं इसको ऑफर दिखाऊंगा, साथ ही साथ में बताऊंगा कहाँ से सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए अब बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए अब हम आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलते स्क्रीन पे हम बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बुक माई शो में भी टिकट बुक करते हो तो 20% ऑफ मिल जाता है। जो जोमेटो में भी 20% ऑफ मिल जाता है, 200 रुपीज़। तो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग बेनिफिट कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको पसंद आए तो अब हम इसकी अप्लाइंग प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपको इस लिंक को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों ये डालने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू कर देना, तो आपको सिंपली रिडायरेक्ट हो जाओगे। 4.9 स्टार की रेटिंग है, 5 लाख डाउनलोड्स है। इसको यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड्स यहाँ पे कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये हम इसको ओपन करके आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो ये हमने इसे ओपन कर लिया। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है और इसको आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना ताकि आपको नया अपडेट्स यहाँ पे मिलता रहे टाइम पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो 750 क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड भी क्लिक करते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ऐसा मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों जो हमारा आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक हो, और इन दोनों चेक बॉक्सेस को क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया दोस्तों। इसके बाद हमारे पास एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे OTP का वेट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास OTP आ चुका है 1147। तो हम इस OTP को यहाँ पे डाल देते हैं। इस OTP को हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे हमारी पैन कार्ड की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, और इससे हमारा यहाँ पे क्रेडिट स्कोर पहले निकाला जाएगा। तो दोस्तों हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है।
इसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट अपनी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्रेडिट रिपोर्ट निकाला जा रहा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कार्ड जो है निकाला, क्रेडिट स्कोर निकाला जा चुका है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट स्कोर है 645 का। हम फुल रिपोर्ट भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी मुद्दे वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे आता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। हम यहाँ से क्रेडिट कार्ड अपना ले सकते हैं, FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो बाकी आप पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ और जानना है तो यहाँ पे एक नो मोर का ऑप्शन है। इस नो मोर के ऑप्शन में क्लिक करके कार्ड से रिलेटेड आप सारी चीज़ें जान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे अभी अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेल ID है, इसका यूज़ अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे इसमें क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। ये परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ करनी है। तो ये सारी परमिशंस यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं दोस्तों। इसको अलाउ करने के बाद दोस्तों इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसको भी अलाउ कर देते हैं थोड़ा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को चुनना है कि आप कितने की FD कराना चाहते हो, तो वो आप लोग चुन लीजिएगा। FD ड्यूरेशन भी यहाँ पे आप लोगों का लिखा रहेगा। मिनिमम आप लोग 5000 रुपीज़ की यहाँ पे FD कर सकते हो। ये सारे टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डालना है दोस्तों और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको अपना पैन और आधार वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर ऊपर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों, फिर यहाँ पे पैन कार्ड में जो नेम है वो डालना है। एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक करके आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप लोग दोस्तों कंटिन्यू करोगे तो आपका पैन तो वेरीफाई हो जाएगा। बात आएगी आधार वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करोगे ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस चुनना है। आप सिंगल हो या मैरिड हो, और आप अपने जो कार्ड आपका आएगा फिजिकल कार्ड, देखो वर्चुअल कार्ड तो आपको तुरंत मिल जाएगा वीडियो KYC करने के बाद, ठीक है। लेकिन जो आपको फिजिकल कार्ड आएगा वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कार्ड पे आप क्या नाम चाहते हो वो नाम आपको डाल देना है। फिर आपकी कम्युनिटी के, आप जनरल हो, OBC हो, वो डाल देना है। फिर उसके बाद मदर का जो नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद जो ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्टेड उसको सेलेक्टेड रहने देना है, कंटिन्यू यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, आप ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, जो भी है वो पूछेगा, आपको बता देना। इसके बाद आपका जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर का है या फिर जिस भी सेक्टर का वो डाल देना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन पूछेगा, क्या काम करते हो वो डाल देना है। कितना कमाते हो साल का वो डाल देना है। और सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। हालांकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन इसमें रिजेक्ट नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे निकाला जाएगा। ये एक्चुअल में एड्रेस आधार कार्ड से निकाल लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर इसी को आप लोग परमानेंट एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। अगर आप एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस जिसमें कि आपका क्रेडिट कार्ड आए, ठीक है, तो उस एड्रेस को यहाँ पे आप सेलेक्ट और ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस का एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे और वो ऐड करेंगे। मान लो देखो परमानेंट मेरा एड्रेस मान लो इंदौर का है, लेकिन अभी मैं अगर बेंगलोर में रह रहा हूँ तो मुझे बेंगलोर का एड्रेस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो वहीं आएगा, क्योंकि अभी वहाँ पे मैं तो वहाँ रिसीव कर सकता हूँ। जहाँ पे भी आप कार्ड अपना रिसीव कर सकते हो, यहाँ वहाँ पे आप ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करके वो एड्रेस ऐड कर लेना, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नॉमिनी डालना है। नॉमिनी मतलब होता है कि मान लो खुदा ना खास्ता कभी भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपका जो पूरा पैसा है FD का वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले रिलेशनशिप चुनेंगे, तो आप किसको बना रहे हो, मदर को बना रहे हो, फादर को बना रहे हो। उसके बाद उसका नाम डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हो नॉमिनी को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिव्यू करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का ओपन होगा, इसको आपको रिव्यू करना है। अगर कुछ चीज़ें लग रही हैं कि जैसे गड़बड़ है तो आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। बट हमारी अगर चीज़ सही है तो हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक बार आपको FD का अमाउंट कंफर्म कर लेना है। देखो यहाँ पे 25,000 की हमने FD करी है, 23,000 की हमें तो क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। मतलब देखो 25,000 हमने लगाया और हमारा 23,000 तो मेरा मान लो मेरे रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास एक कार्ड रहेगा जो कि UPI वेरिएंट का रहेगा, मतलब किसी भी QR कोड में स्कैन करके इसका यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास 2500 रुपये मान लो आपने अपने घर पे रखे हुए हैं, उससे बेटर है कि आपने 25,000 की FD करा ली, ठीक है। तो आपके पास अभी भी एक तरीके से देखो तो 23,000 रुपये हैं। बस आपको जो पैसा लगा है एक्चुअल में वो 2,000 रुपये लगा है, बट उस 2,000 रुपये के बदले में आपको 6.25% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों हर साल का। FD की ड्यूरेशन रहेगी 390 रुपीज़ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है दोस्तों
और यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप लोग को कंफर्म करना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है 2 बार और IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया है उसी से आपको पेमेंट करनी है, भले आप उसको UPI से पेमेंट करो। और मान लो आपकी वीडियो KYC बाई चांस रिजेक्ट होती है तो आपका पूरा पैसा इसी मतलब अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। बाकी आप पूरी जानकारी सही देना तो आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो KYC करने के लिए तैयार हो जाना है। देखो सारी प्रोसेस जो भी करना है, देखो मैं अभी जो वीडियो बना रहा था ना तो रात में बना रहा था, बट आपको दिन में सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आपकी वीडियो KYC किसी भी वजह से कंप्लीट नहीं होती है तो आपने जो भी डिपॉजिट किया, देखो डिपॉजिट पहले आपको करना पड़ता है, ठीक है, वीडियो KYC के पहले। तो जो भी डिपॉजिट करोगे वो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 72 आवर के अंदर। थोड़ा सब्र कर लेना, बहुत सारे लोगों के पास भाई सब्र भी नहीं होता, तो थोड़ा सब्र करना। जब आप वीडियो KYC करेंगे तो आपको अपना पैन कार्ड अपने पास रखना है, एक खाली पेपर रखना है और एक पेन रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो बोलेगा भाई कि आप पैन कार्ड अपने पास रखो, फ़ोटो आपके साथ लेगा और एक सिग्नेचर पेपर पर करने के लिए बोलेगा, तो वो चीज़ें कर लेना। तो आपको स्टार्ट वीडियो KYC वीडियो कॉल पे क्लिक करना है। जो पूछेगा बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, वो यहाँ पे आप लोग कर देंगे, ठीक है। फिर इसका जैसे ही वीडियो KYC कंप्लीट होगी तुरंत आपका एक वर्चुअल कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा और आपके एड्रेस पे आने पे टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है अगर आप वीडियो KYC फेलियर होता है आपका पैसा पूरा रिफंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आप कार्ड को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। अगर इस कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हो, जो वर्चुअल कार्ड मिलेगा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट वर्चुअल कार्ड, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फिजिकल कार्ड है वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगा। फिर आपको जो ऐप आपने डाउनलोड करी उसी ऐप के अंदर यहाँ पे SBM जेट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें देखो यहाँ पे अवेलेबल लिमिट दिख रही है 23,000 रुपये की, हमने यूज़ नहीं करी है। इसके बाद यहाँ पे एक पे बिल का ऑप्शन है, आपने जो भी यूज़ करी है उसको पेमेंट करना है। व्यू कार्ड पे क्लिक करके आप कार्ड की डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट पे जाके स्टेटमेंट चेक कर सकते हो और आपका एड्रेस जो आपका जो फिजिकल कार्ड है वो इस एड्रेस पे आएगा, वो एड्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपको जो गारंटी मिल रही है रिफ़ंड की, ठीक है ना, वो आपको तभी मिलेगी जब आप 30% से कम लिमिट यूज़ करोगे, तभी आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस कार्ड को डेफिनेटली आपको यूज़ यहाँ पे करना चाहिए। मैंने अपने और अपने 10 से ज़्यादा दोस्तों को इस कार्ड को रिकमेंड किया है, आप भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो ऐप के थ्रू। आपको हर एक रेफर पे यहाँ पे 500 रुपीज़ मिलेंगे अपने, अगर किसी दोस्तों आप इस कार्ड को रेफ़र करते हो तो। मतलब अगर आपने 5000 की FD करी और 10 लोगों को आपने रेफ़र करा, आपका कॉस्ट आया यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।